हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज करंट अफेयर का सेशन लेकर के आया हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर जैसा कि चल रहा था पर डे, बट क्या हुआ बीच में 5 सितंबर को टीचर्स डे पड़ गया, जिसकी वजह से ये वाला सेशन थोड़ा सा लेट हो गया। और आज मैं आप लोगों को दोनों हफ्ते का जो है करंट अफेयर एक साथ देने वाला हूँ, ठीक है ना, अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ है, लगभग 70 से 72 प्रश्न होंगे और जो दो हफ्ते के 2 सप्ताह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि हर पीडीएफ में मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच टाइप से देता हूँ और ये लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। कह रहा जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कहने का मतलब, कोई किसी का हौसला बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों तक संघर्ष कर लेता है, किसी का हौसला थोड़ा सा कम है, वो हताश हो जाता है और बिखर जाता है, संघर्ष नहीं कर पाता है। और दर्द एक से होते हैं, बस लड़ाई करने का अलग अलग तरीका होता है सबका, ठीक है ना। तो बिखरिएगा मत, संघर्ष करके निखर जाइएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा आपकी आने वाली लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को किस स्थान पर रखा गया है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, मॉस्को, नई दिल्ली, बीजिंग, केप टाउन। आप क्लिक करिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर चूज करके बताता हूँ। तो विकल्प बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी अर्थात नई दिल्ली। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को किस स्थान पर रखा गया है, किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्मारक किस शहर में है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं आपके सामने, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमृतसर, अमृतसर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि 70 क्वेश्चन है और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चनों को। कह रहा राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जाहिर सी बात है आपको पता होगा, लेकिन इसी मंथ का करंट अफेयर था इसलिए मैंने इसको कवर अप कर लिया है। तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। वो भी मैंने प्रश्न लिया हुआ है, आगे मिलेगा आपको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया है। टूलकिट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। 3 ऑप्शन है, चौथा तो आपका यही उपरोक्त सभी बता रहा है। क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। उन्नत कंप्यूटरिंग विकास के लिए केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र और ये बेंगलुरु में है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, और उपरोक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप चूज़ करिए फिर मैं बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। ये तीनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिएगा इसको। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। व्याख्या आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो ये जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है इसका नाम बदल के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, ध्यान चंडो और ये पीवी सिंधु। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस भारतीय खिलाड़ी की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये देख लीजिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि आगे मैंने ये प्रश्न इंक्लूड किया हुआ है। तो ये खेल दिवस मनाया जाता है, तो मैंने बताया था आपको किसके जन्मदिवस के अवसर पर, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे कह रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? विकल्प डी, अर्थात 7 साल। ठीक है, 7 साल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? कह रहा है एनएसजी, ये 9 नंबर प्रश्न है। कह रहा है एनएसजी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया, वार्षिक ड्रिल को क्या नाम दिया गया है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं आपके सामने, गांडीव, PINAKA, शक्ति, विजया। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गांडीव। ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है गांडीव नाम दिया गया है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 सप्ताह तक चला है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कृष्णन, शशिकिरण, SP सेथुरमन, श्रीनाथ नारायणन और अरविंद चिदम्बरम। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात SP सेथुरमन। ठीक है, SP सेथुरमन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, व्याख्या देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर किस स्थान को मिला है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके, सांग्री-ला चीन, ये सांग्री-ला जो है चीन में है, माचू पिचू, थिम्पू, लद्दाख। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर किस स्थान को मिला है, बताइए? तो इस प्रश्न का जो विकल्प डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अर्थात लद्दाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आगे आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आनंद मोबाइल ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आनंद मोबाइल ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात LIC। ठीक है, LIC इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रिक्स राष्ट्रों ने किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? तो 4 ऑप्शन है इसमें भी आपके सामने, नाटो, OPEC, यूरोपीय संघ, G20। तो विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ। ठीक है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विरोध करने वाले ब्रिक्स राष्ट्र अर्थात ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका भारत में शामिल हो गए हैं। ठीक है, देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाना है? तो भारत के नेतृत्व में 4 ऑप्शन हैं आपके, किस वर्ष बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? 2024, 2022, 2025, 2023। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 2023। 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है डेल्टा संस्करण के
12 उपवंश का पहला मामला किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं आपके सामने, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल एंड उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उत्तराखंड। उत्तराखंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किस देश में सहशिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सहशिक्षा का मतलब क्या है? मोटे शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सहशिक्षा का मतलब होता है जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ एक ही विद्यालय में एक समान शिक्षा ग्रहण करें। कहने का मतलब कि जैसे जैसे कि चलता ही है अपने यहाँ कि लड़के और लड़कियाँ एक साथ बैठ करके एक ही स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, सभी को एक समान शिक्षा दी जाए, वही लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, वही लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। तो इस पर ये जो किस देश ने ये पूछ रहा है, किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं और कुछ लोग इसके सहयोग में भी होते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आप अपनी राय दीजिएगा कि अपने देश में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय दीजिएगा कि सहशिक्षा पे प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सहशिक्षा मैंने बता दिया है, सहशिक्षा का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अफगानिस्तान में सहशिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, असम। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात असम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अपने मुख्य परमाणु रिएक्टर का संचालन फिर से शुरू कर दिया है? तो कौन सा ऐसा देश है? 4 ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, इराक, यूक्रेन, उत्तर कोरिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो नॉर्थ कोरिया इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा राज्य साल के अंत तक एक नई 10 वर्षीय जलवायु कार्य योजना लागू करेगा? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो विकल्प जो है बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी, दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली में पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा है, उसी की वजह से नई नई नीतियाँ आया करती हैं दिल्ली में। ठीक है ना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की एक पहल माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी, अर्थात त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टुअर्ट बिन्नी जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के लिए खेले हैं ये? तो ये पूछ रहा है आपसे। तो जो क्रिकेट देखते होंगे वो तो बता ही देंगे इसको। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात भारत। ठीक है, स्टुअर्ट बिन्नी जो है भारत के लिए खेले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, असम, मणिपुर, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मणिपुर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भारतीय पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन है, भाला फेंकने का खेल, शूटिंग, उछाल, थ्रो पर चर्चा करें। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंपिंग, उछाल। ठीक है, उछाल पे इन्होंने पदक जीता है, रजत पदक। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है ऐसा? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो है गोवा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा ये अपने राज्य के लोगों को मुफ्त पानी मुहैया कराएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत ने घोषणा की है। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो पता ही होगा, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप चूज करिए, 35, 33 और 30, 31। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी अर्थात 33। ठीक है, 33 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 18,600 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में खोली गई है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 ऑप्शन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, टेनिस, गोला फेंक, उछाल, शूटिंग। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उछाल। ठीक है, जंपिंग। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है नए कोविड-19 संस्करण C.1.2 का पहली बार किस देश में पता चला है? तो किस देश में पहली बार पता चला है? 4 ऑप्शन है आपका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका जो है इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना 4 ऑप्शन है आपके सामने, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस संस्थान द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स विकसित किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं आपके, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अर्थात IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ डीप चेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, पेटीएम, पेपैल, मोबीक्विक, स्वतंत्र प्रभार। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है। कह रहा है किस देश ने बिम्स्टेक देशों की खाड़ी के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं बैठक की मेज़बानी की है भारत ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, व्याख्या मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा सेशन है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को शामिल किया है? तो 4 ऑप्शन है, प्यूमा, रिबॉक, नाइके, एडिडास। नाइक, ठीक है ना, एडिडास। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा इसका। तो जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, एडिडास इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडिडास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है? ये मैंने इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो चाहे तो आप इकोनॉमिक्स की सीरीज जा करके चेक कर सकते हैं। तो तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया है किस बैंक का है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे कोचिंग के बच्चे बता सकते हैं, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने, गंगा प्रसाद दुरई मुरुगनी, सी विद्यासागर राव, बनवारी लाल पुरोहित। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित को चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा काम मेरा मान, मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है? तो चार ऑप्शन है, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, पंजाब इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये देख लीजिए, ट्विन टावर 40 मंजिला इमारत, मैंने मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है, चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। नोएडा में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 फ्लोर वाले ट्विन टावर को, 40 फ्लोर का है, ठीक है ना ये, तो वाले ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देते हुए 3 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है। तो इसको अब गिराया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्विन टावर में जो भी फ्लैट खरीदार हैं, जो भी फ्लैट खरीद रहे हैं, उन्हें 2 महीने के भीतर उनके पैसे रिफंड किए जाएँ। ठीक है, इस रकम पर 12% ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। तो इसको अवैध करार कर दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब तो पता ही चल गया होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नोएडा कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश ने भारत के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, हम, रूस, जर्मनी, जापान। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हम। ठीक है ना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस राज्य कैबिनेट ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? तो किस राज्य कैबिनेट ने? चार ऑप्शन है आपके सामने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात असम। ठीक है, असम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सुरजीत सिंह देसवाल, वीके जौहरी, रजनीकांत मिश्रा, पंकज कुमार सिंह। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा किस जानवर को राज्य पशु के रूप में नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके, कश्मीर हिरन और लाल चीन की भालू, हिम तेंदुआ, लाल चीन की भालू। ये दो ऑप्शन है, आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका। डबल डबल हो गए हैं। तो विकल्प सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ को राज्य पशु के रूप में नामित कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके।
तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में कौन है? एम वेंकैया नायडू, दीपक वर्मा, रामाचार्युलू, उत्पल कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामाचार्युलू। ठीक है, ये नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है किस देश की महिला सैनिकों के पहले बैच ने स्नातक किया है? पहले बैच ने स्नातक किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया पहला और आखिरी जो भी होता है, मैंने बताया हुआ है आपको कि वो चीज़ें हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न। कह रहा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक के अध्यक्ष कौन है? तो 24वीं बैठक के अध्यक्ष कौन है आपके? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई के गवर्नर। तो जो है इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री विकास परिषद की 24वीं बैठक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने किस देश के साथ एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए परियोजना समझौता किया है? तो 4 ऑप्शन है, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिएगा, मानव रहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 ऑप्शन है, 17, 19, 21, 15। तो 19 इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। व्याख्या में देख लीजिए क्या है, 1963 में संशोधन करके लॉटरी को छोड़कर ऑनलाइन जुआ खेल या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो और सट्टेबाजी वगैरह आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 50 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गूगल, फेसबुक, फ़ोनपे, पेटीएम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ोनपे। ठीक है, फ़ोनपे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एलआईसी ने किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं? तो एलआईसी ने किस बैंक के शेयर खरीदे हैं? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है चीन ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस देश ने नया ग्रीन वीज़ा लॉन्च किया है? तो नया ग्रीन वीज़ा किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, आयरलैंड, कतर, सऊदी अरब।
तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है किस राज्य में एक जंगली आर्किड संरक्षण और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी अर्थात अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, कह रहा है कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? पहली इमारत, ठीक है ना, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली इमारत है, ठीक है, अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी हुई है। ठीक है, आगे तो इसमें क्या है, कह रहा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, हैदराबाद और कानपुर। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद अर्थात ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना को निधि देने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 4 ऑप्शन है, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन से बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनको? 4 बैंकें आपके सामने दी हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है किस राजनीतिक नेता ने घर में नज़रबंद होने का दावा किया है? जाहिर सी बात है, ये तो आप ऐसे ही टिक कर देंगे। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महबूबा मुफ्ती। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने घर में नज़रबंद होने का दावा किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ग्रह के पास से गुजरने वाले 1000वें निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो ये आपका क्या नाम दिया गया है उसको? 2021 AAFK, 2021 PJ1, 2021 TJY, 2021 AJ193। तो ये जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है ना। और अब एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी में गिरने से एक झील का भी निर्माण हुआ था। तो कौन सी झील थी वो? महाराष्ट्र में है, लोनार झील। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021 PJ1। ठीक है, 2021 PJ1 नाम दिया गया है उसका। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 5 सितंबर और 3 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 7 सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है? तो 4 ऑप्शन है, 24, 45, 56, 17। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 24। भारत की रैंकिंग क्या है? 24वीं रैंकिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। 162 देशों में, ठीक है,
आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किस भारतीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमाएं पूरी की हैं। तो ये तो पता ही होगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात चंद्रयान-2। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटक ग्राम नेटवर्क शुरू किया है। गोवा, पुडुचेरी, असम, जम्मू कश्मीर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, तो डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बबनीपुर नहीं भवानीपुर है ये, ठीक है ना, बबनीपुर गलत प्रिंट हो गया है, भवानीपुर, जंगीपुर, नंदीग्राम और शमशेरगंज। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवानीपुर। ठीक है, भवानीपुर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये देखो यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तमिलनाडु में किसकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ईवी रामा स्वामी पेरियारी, एमजी रामाचंद्रन, एम करुणा, जयललिता। तो क्या करेक्ट होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमी रामास्वामी पेरियारी। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कह रहा है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं। तो पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भैया। ठीक है, तो पैरालंपिक भी जीता है और वो आईएएस अधिकारी भी हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुमित एंटिलो, सुहास यतिराजी, देवेंद्र झाझरिया, कसड़ा नगर। कसड़ा नगर, देखो क्या है इसका करेक्ट आंसर, देखो तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी सुहास यतिराजी। ये मेन आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है ना, और पैरालंपिक में पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे अगर कुछ आपके लायक हो तो। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजेश अग्रवाल, टी समीनाथन, अरुण कुमार सिंह, वी रामकृष्ण गुप्ता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, अरुण कुमार सिंह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में तालिबान का कौन सा कैबिनेट मंत्री है। तो एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ठीक है, देख के बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो जो है विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिराजुद्दीन हक्कानी। 10 मिलियन डॉलर का इसको इनाम है इसके सर पे। ठीक है ना, पकड़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, मजाक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके सिर पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम है, मोस्ट वांटेड सूची में इनको शामिल किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, मुल्ला मोहम्मद याकूब, मुल्ला हसन आखुंदी, सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादरी। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुल्ला हसन आखुंदी। ठीक है, ये अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कह रहा है बेबी रानी मौर्य जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है किस राज्य की राज्यपाल हैं। तो किस राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अगर करंट अफेयर से आप अपडेट होंगे तो आपको पता ही होगा ये बेबी रानी मौर्य जो है किस राज्य की राज्यपाल रही हैं। तो ये आपका विकल्प डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो ये आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।